नमस्कार साथियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्वर संधि का तीसरा भाग वृद्धि स्वर संधि। हमने पहले दीर्घ संधि पढ़ा, गुण संधि पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि क्या है? यदि ए आ से परे ए ओ औ आए तो क्रमशः अ औ हो जाता है। प्राय भ्रम है इन दोनों के उच्चारण में, तो मैं पहले ये स्पष्ट कर दूं जरा। ए अय, मैंने इसको अय बोला है। अब देखिए ये शब्द है, इसे आप ऐनक पढ़ेंगे, ऐनक ही बोलते रहे हैं तो अय है, अय ऐनक। अब इसे तो कुछ लोग क्या करते हैं, ए आई बोल देते हैं इसको, तो ये आई नहीं है, इसको ऐनक तो नहीं बोलेंगे ना, इसको तो आप ऐनक ही बोलते हैं, ऐनक ऐनक बोलते हैं, तो फिर इसे भी अय बोले। और ये ही औरत, औ, तो औ बोलेंगे औरत, तो इसको ज़रा ध्यान रखना है, अय औ, ये अय औ हो जाता है। तो उच्चारण हमारा स्पष्ट रहना चाहिए, सही रहना चाहिए, बहुत महत्व रखता है भाषा में उच्चारण का। मैं इस नियम को खोलता हूँ आपके सामने। नियम क्या कहता है कि यदि ए आ से परे ए या अय आए तो अय हो जाता है। दूसरी बात, यदि ए आ से परे ओ या औ आए तो औ हो जाता है, औ। ये नियम है हमारा। इसमें इस संधि में केवल दो ही हिस्से हैं, इस संधि के तीन हिस्से नहीं हैं, चार नहीं हैं। गुण संधि में हमने देखे थे, तीन पार्ट किए थे हमने, यहाँ केवल दो हैं। तो मैं इस नियम को और स्पष्ट कर दूं आपके सामने। देखिए नियम क्या कहता है कि ए से परे ए आए, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति ए से परे अय आए। तीसरी स्थिति आ से परे ए आए। चौथी स्थिति आ से परे अय आए। जवाब चारों का एक ही रहेगा, अय। दूसरा नियम क्या कहता है हमारा कि ए से परे ओ आए, ए से परे औ आए, आ से परे ओ आए और आ से परे औ आए। जवाब यहाँ भी एक ही रहेगा, औ। तो ये दो पार्ट हमारे हो जाते हैं। हमें इस टेबल पर ही ध्यान देना है। अगर ये टेबल हमारे ध्यान में रहेगी तो गलती होने की कोई संभावना फिर रहेगी नहीं। तो देखिए उदाहरणों के माध्यम से इस बात को समझते हैं। पहली स्थिति पे गौर करते हैं। शब्द है एक और इधर भी शब्द है एक और एक मैथ वाली बात यह नहीं चलेगी। कभी आप और एक मिला के कह दीजिएगा कि दो हो गया, यहाँ दो नहीं होगा, क्योंकि हम तो व्याकरण के हिसाब से जोड़ रहे हैं, गणित के तरीके से नहीं जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर एक ध्वनि है, आप जानते हैं कि एक ध्वनि है ए और यहाँ एक ध्वनि है ए। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि, द्वितीय शब्द की पूर्व ध्वनि, और हम देख रहे हैं कि इन दोनों ध्वनियों के मिलने से एक ध्वनि बन रही है अय। अब देखिए यहाँ मेरे पास क्या बचा है, मेरे पास ये बचा है। मैं इसमें अब ये जोड़ दूंगा, यहाँ से अब ये तो ख़त्म हो चुका है, अब केवल क बचा है, क बचा है, केवल क। अब जैसे ही मैं इसमें ये लेके आऊँगा तो ये मात्रा बन जाएगी ये और ये।
इसमें थोड़ा सा और समझ लेने की बात है, भ्रांति रहती है कई बार। मैं बता दूं कि ये अगर इसे हम मात्रा में कन्वर्ट करें तो हमारे पास मात्रा है ये, और अगर मैं अय को मात्रा में कन्वर्ट करूं तो मेरे पास मात्रा रहेगी ये। जब भी हम किसी व्यंजन के साथ लगाते हैं तो इसे लगाए तो ये, और इसे लगाएं तो ये ज़रा ध्यान रखने की बात है। कई बार विद्यार्थी गलती कर देते हैं जिससे उनका उत्तर गलत हो जाता है। तो आपने देखा मेरी पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति पे चर्चा करें। दूसरी स्थिति पे चर्चा अगर हम करें, देखें, एक शब्द है टिक और एक शब्द है एत। ये मेरी दूसरी स्थिति है। तो वही है यहाँ पर भी, शब्द है ए और शब्द है ए, और दोनों के मिलने से बना अय, और शब्द बना अय। तो यहाँ पर शब्द बन जाएगा टिकैत। हम चाहे अय आए, ए आए, जवाब अय ही बनना है। दूसरी स्थिति पे आप अगर ध्यान देंगे, मैं तीसरी स्थिति पे चलता हूं। शब्द है तथा और शब्द है एव। तो देखिए आ ध्वनि है और ए ध्वनि है, दोनों के मिलने से अय बनना है। तो जवाब बन जाएगा तथैव। मेरी चौथी स्थिति है यहां पर, उधर ध्यान दें आप, गंगा जमा ऐश्वर्य। ऐश्वर्य, गंगा जमा ऐश्वर्य। तो यहां पर आ है और यहां पर अय है, दोनों के मिलने से अय बनता है। तो जवाब बन जाएगा गंगैश्वर्य। गंगैश्वर्य। इसको थोड़ा सा विस्तृत कर देता हूं। जब हम इसमें से आ निकाल लेते हैं तो हमारे पास ये बचा है। अब इसमें हमें ये जोड़ना है, यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो अब जैसे इसमें ये जाएगा तो शब्द बन जाएगा गंगै, गंगैश्वर्य, गंगैश्वर्य, गंगैश्वर्य शब्द बन जाएगा। दूसरी स्थिति पे चर्चा करते हैं। मैं इसे हटा देता हूं। टेबल आपके सामने मैंने छोड़ दी है, बाकी हटा दिया। तो देखिए दूसरी स्थिति क्या है। यहां पहली ध्वनि है ए, उसके साथ जुड़ा है ओ और जवाब बनता है औ। तो शब्द है जल और शब्द है ओग। ओग का अर्थ होता है राशि। तो ये ए ध्वनि है और यहां ओ ध्वनि है। नियम क्या कहता है, औ बन जाएगा। तो हम इसे औ बना देते हैं। वही बात कि जैसे ही मैंने वहां से ए निकाला तो ये मेरे पास बचा, और मैंने इसमें औ जोड़ दिया और इधर ये डिलीट हो चुका है। घ इसमें ऐड करेंगे, शब्द बन जाएगा जलौघ। इसी प्रकार से दूसरी स्थिति पे चर्चा करते हैं। ए के साथ औ, शब्द है परम और शब्द है औषध। वही बात, ए और औ, औ, ए और औ मिलके औ ही बनेगा। तो शब्द बन जाएगा परमौषध। परम है जो औषध। तीसरी स्थिति पे चर्चा करते हैं।
आ के साथ ओ, शब्द है महा और शब्द है ओज। आ और ओ दोनों के जुड़ने से आओ, शब्द बनेगा महोज। चौथी स्थिति पे चर्चा करते हैं। शब्द है महा और शब्द है औत्सुक्य। औत्सुक्य वही बात कि यहाँ से आ निकाला, यहाँ से औ निकाला। नियम कहता है कि दोनों के मिलने से औ बनेगा, तो शब्द बन जाएगा महोत्सुक्य। एक बार आपको ध्वनियाँ निकालनी आ गई तो फिर कोई परेशानी नहीं है। तो हमने देखा, मैंने आपको पूरी टेबल से हर एक नियम का एक एक एग्जाम्पल आपके सामने रखा और उसको विस्तार से आपके सामने चर्चा की। अब मैं कुछ ओपन एग्जाम्पल्स आपके सामने लेके आ रहा हूँ, हम उन पे चर्चा करेंगे। छोटी संधि है, थोड़ा समय और लगाते हैं। एक दो भ्रांतियाँ भी इस संधि को लेके हैं। कुछ इसके अंदर ऐसे भी एग्जाम्पल आ जाते हैं जहाँ नियम काम नहीं करता, थोड़ा सा उसके अंदर परिवर्तन रहता है, उस पर चर्चा भी करेंगे। एक शब्द है परम और शब्द है औषधि। एक शब्द है देव और एक शब्द है ऐश्वर्य। एक शब्द है मत और एक शब्द है ऐक्य। एक शब्द है परम, शब्द है ओजस्वी, शब्द है मत, शब्द है ऐष्णा, शब्द है वित्त, शब्द है ऐष्णा। तो इन शब्दों पर ध्यान देंगे। मैंने 6 और एग्जाम्पल आपके सामने रखे, इन पर ध्यान देते हैं। चलिए एक और लिख लेते हैं। हित जमा एशी, ये भी देख लेते हैं और चर्चा करते हैं। अब मैं विस्तार नहीं दूंगा, ये पहले मैं विस्तार दिया था, इस पर सीधी बात करेंगे। यहाँ पर ए ध्वनि है, ओ ध्वनि है, दोनों मिलकर ध्वनि बन जाती है औ, और तो जवाब बन जाएगा परमौषधि। एक शब्द है देव, ए है अंतिम ध्वनि, अय है, बनता है अय, तो शब्द बन जाएगा देवश्वर्य। देवश्वर्य और मत जमा ऐक्य। तो भैया यहाँ पर भी जवाब तो ये है, ए के साथ अय है, तो शब्द बनेगा मतैक्य। ए है, ओ है, पहली वाली स्थिति है, तो शब्द बनेगा परमोजस्वी। ए के साथ ए है, शब्द बनेगा मतैष्णा। ए के साथ ए वही ऊपर वाली बात है, वितैष्णा। वही बात बार बार शब्द चल रहा है, नियम वही लग रहा है, हितैषी। तो इस प्रकार से वृद्धि संधि है, बेहद सरल है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। छोटा सा नियम है, आपने याद कर लिया, इसके बाद इसके उत्तर बराबर निकल आते हैं। इस संधि में कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां ये नियम काम नहीं करता, लेकिन हमें लगता है कि हाँ इसी संधि के उदाहरण है, क्योंकि परिभाषा के अनुरूप देखें तो बिल्कुल
इसी के अंतर्गत वो नियम आ जाएंगे, वो प्रश्न आ जाएंगे। मैं एक प्रश्न की चर्चा करता हूँ आपके सामने। एक प्राय बड़ा महत्वपूर्ण एग्जाम्पल चलता है, दंत जमा ओष्ठ। अब यहाँ बिल्कुल सही बात है कि ए है और ओ है, बिल्कुल ए है और ओ है। जवाब क्या बनना चाहिए? जवाब तो ये औ बनना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है, ये अपवाद है। तो शब्द बन जाता है दंतोष्ठ। यहाँ परिवर्तन नहीं है, एज इट इज रह जाता है। बस यहाँ से ए को हटा के केवल ओ को वहाँ जोड़ देते हैं। अब मैं बात करूँ, अगर यहाँ से इसको तोड़ दूँ तो यहाँ पर एक ध्वनि ए है और यहाँ पे एक ध्वनि ओ है। तो मेरे पास अब यहाँ बचता है ये। अब इसके अंदर नियम क्या है? इसे डिलीट कर देंगे और इसे इंसर्ट कर देंगे। जैसे इसे इंसर्ट करेंगे, पूरा का पूरा शब्द ही उसके साथ जोड़ दीजिए। जैसे ही मैं दंत में ओ लेके आता हूं, ये दंतो बन जाता है, और बाकी तो ऐसे की ऐसे है ही, क्योंकि ध्वनियां तो जो नज़दीक आ रही हैं वही बदलेंगी। उससे पीछे वाली का तो कोई चर्चा ही नहीं है, यहाँ उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये इस प्रकार से दंत जमा ओष्ठ जब मिलेगा तो ये औ नहीं बनेगा, ओ ही रहेगा। तो ऐसे और भी उदाहरण हैं जिन पर ये नियम लागू नहीं होता है। मैं इस प्रकार के अपवादों को लेकर स्वर संधि के अंत में एक अलग से लेक्चर रखूंगा, या स्वर और व्यंजन संधि जब कंप्लीट हो जाएगी तो मैं उसके अंत में एक लेक्चर रखूंगा जिसमें मैं संधि के उन प्रश्नों पर चर्चा करूंगा जहां नियम लागू नहीं होता है। क्योंकि पेपर में इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और वहां विद्यार्थी फिर नियम लगाकर उसका जवाब दे देते हैं और उत्तर गलत हो जाता है। तो एक विस्तृत लेक्चर इसी बात पे रखा जाएगा कि ऐसे कौन से प्रश्न हैं और किस संधि में हैं जिनके ऊपर उस संधि का नियम लागू नहीं होता, लेकिन हमें नजर आता है कि हाँ ये तो यही संधि का नियम है। जैसे आपने देखा दंत जमा ओष्ठ। हाँ, एक शब्द और मेरे ध्यान में आ रहा है, मैं वो भी आपके सामने ले आता हूं। एक शब्द है शुद्ध और एक शब्द है ओदन। यहां पर भी ये नियम लागू नहीं होता है, ये वैसा का वैसा ही चला जाता है। वही बात है, यहां से ए डिलीट हो जाता है और ये उसमें जाके जुड़ जाता है। अब जैसे ही ए डिलीट हो गया है, आप जानते हैं मेरे पास यही तो बचा है। अब इसमें मैं ओदन जोड़ूं तो शब्द तो यही बनेगा, शुद्धोधन। शुद्धोधन बन जाएगा। एक और बात मैं बता दूं कि मैं अब इन शब्दों के अर्थ क्या हैं, मेरी चर्चा का विषय ये कदापि नहीं है। मैं केवल संधि सिखा रहा हूं। जब मैं वर्तनी की बात करूंगा, जब मैं डिक्शनरी की आपसे बात करूंगा, तो मैं इनके अर्थ भी आपको दूंगा। जो भी चर्चा का विषय होगा, जब जो शब्द होंगे, मुझे जो लगेगा कि आपके सामने उन शब्दों के अर्थों की बात की जानी चाहिए तो निश्चित रूप से की जाएगी। संधि के अंदर मैं इनके अर्थ नहीं दे रहा हूं, यहां मुझे केवल ध्वनियां जोड़ना सिखाना है, शब्दों के अर्थ अभी नहीं सिखाने हैं। अगर आप ध्वनि जोड़ना सीख गए, पेपर में उसका अर्थ क्या है ये महत्व भी नहीं रखता आपके लिए। आपके लिए महत्व रखता है परीक्षा को पास करना, क्योंकि नौकरी की जो परीक्षा है वहाँ ध्वनियों को जोड़ना है। एक बार अगर आपको उसका अर्थ नहीं भी आ रहा तो चलेगा, लेकिन हम उस अर्थ पे भी बात करेंगे। कब? जब ये हम अलग से एक लेक्चर रखेंगे, उस पर हम इसकी चर्चा भी करेंगे। जो वर्तनी के अंतर्गत मैं बात करूंगा, इसकी इस प्रकार के शब्द लेके आऊंगा, क्योंकि संधि एक ऐसी चीज है जो आपकी वर्तनी को भी सही कर देती है। हम उस पर चर्चा करेंगे बाद में। धन्यवाद, आज इतना ही।